हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशंस इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर है ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस विद नेचर, इकोसिस्टम। आज हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इकोसिस्टम्स होते क्या हैं। बट सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जिसमें हवा एकदम पॉल्यूटेड है, जिसमें पानी एकदम पॉल्यूटेड है और जो इतनी डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स हमें हमारे आसपास देखने को मिलती हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या ह्यूमंस एग्जिस्ट कर सकते हैं? आप सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा इस सेशन के एंड में। तब तक हम समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स interacting with non-living components like air, water, soil in their environment। यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इनकी इंटरैक्शन से बनता है इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड, कोरल रीफ और इवन द प्लेग्राउंड, वो भी एक इकोसिस्टम है। अब समझते हैं कि इकोसिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं। जब हम इकोसिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं तो मेजरली इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जिनको हमने बनाया, सिंथेटिक, मैन मेड, और नेचुरल मतलब जो नेचर ने बनाए और नेचर ही उनको गवर्न करती है। अब अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले, एक्वेटिक मतलब पानी वाले। एग्जाम्पल्स इज फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं। और अगर एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक होते हैं फ्रेश वाटर एंड मरीन। फ्रेश वाटर मतलब जो रिवर में चल रहा है, पॉन्ड में चल रहा है, लेक में चल रहा है, और मरीन जो यूजुअली मरीन लेक्स में चलते हैं या फिर हमारे ओशियंस में चलते हैं, जो बड़े इकोसिस्टम है, इनको हम कहते हैं मरीन इकोसिस्टम। और जो हमारे मैन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं उनको हम मेंटेन करते हैं, हम गवर्न करते हैं, और अगर हम उनको रेगुलेट ना करें तो वो कहीं ना कहीं खत्म भी हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल पार्क जो हमारे घर के पास है, वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है। उसमें बहुत सारे नेचुरल कंपोनेंट्स हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं जो हमने नहीं बनाए। तो वो सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करके और इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कंपोनेंट्स तो हम बोल रहे हैं, तो ये कंपोनेंट्स एक्चुअली में हैं क्या? तो समझते हैं हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को हम मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट। बायो मतलब लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स का एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, आर्किया, प्रोटिस्टा, ये सारे के सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स होते हैं एयर, वाटर, सैलिनिटी, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी, इवन स्टोन भी एबायोटिक कंपोनेंट है जो एक इकोसिस्टम के अंदर होता है। तो आइए इन कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में आते हैं सारे ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और साथ ही साथ जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं एक इकोसिस्टम में उनके लिए भी खाना बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स, जो इस खाने को कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली जो कंज्यूम करेंगे यानी कि हर्बीवोर, जो सीधे प्लांट्स खाते हैं। बट इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो इन हर्बीवोर्स को खा जाते हैं, जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं। और तीसरा कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है डिकम्पोजर्स, जो डेड एंड डिकेइंग को डिकम्पोज करता है, खत्म करता है हमारे एनवायरनमेंट में से। आइए कंपोनेंट्स और इकोसिस्टम के जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको डिटेल में समझते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट आएगा प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे which produce their own food by the process of photosynthesis, and this food
is also used by those producers and this is the food for all the consumers in an ecosystem. अब जो consumers हैं, the consumers could be herbivore which get their food directly from the plants, or they could be carnivores which can get their food indirectly from the plant. Indirectly क्योंकि ये उन organisms को खाते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर किसी प्लांट को नहीं खाएगा, लेकिन टाइगर उन एनिमल्स को कंज्यूम करेगा जो यूजुअली हर्बीवोर्स होते हैं. और इसी के अंदर हमारा एक तीसरा कंपोनेंट आता है, वो है डीकंपोजर्स. डीकंपोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच डीकंपोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ दे डीकंपोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. And these inorganic substances are again sent back to the soil, जहां ये soil की fertility को increase करते हैं और एक पूरा cycle complete हो जाता है. So that is the importance of decomposers in an ecosystem. Abiotic components की बात कर लेते हैं. अब इनको हम दो categories में simply divide करते हैं, physical factors and chemical factors. तो पहले physical factors देखते हैं. Physical factors जैसे light, temperature, water and soil, ये किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके बिना जो इकोसिस्टम है वो सस्टेन ही नहीं कर सकता. एंड देन कम्स द केमिकल फैक्टर्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, और द न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिनके बिना जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसी अर्थ जिसका पानी पॉल्यूटेड है, जिसकी एयर पॉल्यूटेड है, जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है, क्या उस अर्थ पे हम एग्जिस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये इकोसिस्टम्स अगर खराब हो जाएं तो इवन ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट सर्वाइव इन दोस सिस्टम्स. अब इकोसिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है? इकोसिस्टम दे प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर. अब अगर इकोसिस्टम ही खराब हो गया तो फूड, water, air and shelter, चारों चीजें खराब हो गई. Without them, our survival is next to impossible. They regulate climate and control natural hazards. सोचिए एक ऐसी अर्थ जिसपे आए दिन natural hazards आ रहे हैं, उस पे क्या हमारा रहना पॉसिबल होगा? The answer is no. They recycle nutrients and support biodiversity. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बायोडाइवर्सिटी इसीलिए पॉसिबल होती है क्योंकि इकोसिस्टम में सारे न्यूट्रिएंट्स एक साइकिल में चलते हैं. अब अगर इकोसिस्टम ही खराब हो गया तो न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी खराब हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आवर सर्वाइवल ऑब्वियसली इट वोंट बी पॉसिबल. एंड देन द लास्ट इज दे ऑफर रिक्रिएशनल एंड कल्चरल बेनिफिट्स. इकोसिस्टम ये भी करता है. आज हमने समझा कि इकोसिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं. तो चलिए कुछ टास्क देख लेते हैं. द फर्स्ट टास्क इज व्हाई आर क्रॉप फील्ड्स नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. The second is provide the role of decomposers in the environment. And the last task would be we do not clean ponds or lakes, but an aquarium needs to be cleaned. Why? That's all for this session. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.